ओम साई राम। आज तो बहुत ज़ोरों से बारिश, आंधी, तूफान भी आ रही है और आज इतने समय के बाद अब हम सुनते हैं रामनवमी के दिन उर्स का पर्व कैसे मनाएं। तो शिरडी के रामनवमी उत्सव का पूर्ण विवरण हमारे साईं लीला पत्रिका 1925 के पृष्ठ 197 पर प्रकाशित हुआ था। यहाँ सार रूप में दिया जा रहा है कि कोपर गांव में एक इंस्पेक्टर श्री गोपाल राव गुंड थे। वे बाबा के परम भक्त थे। उनके 3 स्त्रियां थीं, परंतु संतान एक भी नहीं थी। श्री साईं बाबा की कृपा से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस प्रसन्नता के उपलक्ष्य में सन 1897 में उन्हें विचार आया कि शिरडी के जो मेला है वहाँ उर्स भरवाना चाहिए। उन्होंने यह विचार शिरडी के अन्य भक्त तात्या पाटिल, दादा कोटे पाटिल और माधवराव के समक्ष प्रकट किया। उन सभी को यह विचार बहुत अच्छा लगा। उन्हें बाबा की भी स्वीकृति प्राप्त हो गई। उर्स भरने के लिए सरकारी आज्ञा आवश्यक थी, इसलिए एक प्रार्थना पत्र कलेक्टर के पास भेजा गया, परंतु ग्राम कुलकर्णी जो पटवारी जो थे वो आपत्ति करने से स्वीकृति प्राप्त न हो सकी, परंतु पुनः प्रयत्न करने पर स्वीकृति प्राप्त हो गई। बाबा की अनुमति से रामनवमी के दिन उर्स भरना निश्चित हुआ। ऐसा लगता है कि कुछ सोचकर ही बाबा ने स्वीकृति दी थी, अर्थात उर्स और रामनवमी उत्सव के एकीकरण से हिंदू मुस्लिम एकता पुष्ट होगी। भविष्य में यह उद्देश्य सफल भी रहा, लेकिन अब कठिनाई जल के अभाव की थी। गांव में केवल 2 ही कुएं थे, जिनमें से एक तो प्राय सूख जाया करता था, दूसरे का जल खारा था। बाबा ने खारे कुएं में पुष्प डालकर उसे खारे जल को मीठा बना दिया, लेकिन एक कुएं का जल कितने लोगों को प्राप्त हो सकता था। इसलिए तात्या पाटिल ने बाहर से जल मंगवाने का प्रबंध किया। लकड़ी और बांसों की कच्ची दुकानें बनाई गई तथा कुश्तियों का भी आयोजन किया गया। गोपाल राव के एक मित्र दामू अन्ना कसाद अहमदनगर में रहते थे। वे भी संतानहीन होने के कारण दुखी थे। श्री साईं बाबा की कृपा से उन्हें भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। श्री गुंड ने उनसे एक ध्वज देने को कहा। एक ध्वज जागीरदार श्री नाना साहेब निमोनकर ने भी दिया। ये दोनों ध्वज बड़े समारोह के साथ गांव में से निकाले गए और अंत में उन्हें मस्जिद, जिसे बाबा द्वारका माई के नाम से पुकारते थे, उसके कोनों पर फहरा दिया गया। यह कार्यक्रम आज भी पूर्वत जारी है। चंदन समारोह। यह समारोह कोरहल के एक मुस्लिम भक्त श्री अमीर शक्कर दलाल के मस्तिष्क की उपज थी। प्राय इस प्रकार का उत्सव सिद्ध मुस्लिम संतों के समान में ही किया जाता था और बहुत सारे चंदन घिस करके बहुत सारी चंदन धूप थालियों से भरी जाती है और लोबान जलाते थे और अंत में उन्हें मस्जिद में पहुंचाकर जुलूस समाप्त हो जाता था। इस उत्सव का प्रबंध प्रारंभिक 3 वर्षों तक श्री अमीर शक्कर ने किया और उनके पश्चात उनकी धर्मपत्नी ने किया। इस प्रकार हिंदुओं द्वारा ध्वज और मुसलमानों द्वारा चंदन का जुलूस एक साथ निकाले जाने लगा। यह परंपरा आज भी यथावत जारी है। ओम साई राम। जय जय साई राम। आप सभी को साईं बाबा का आशीर्वाद मिले। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए।